देख रहे हैं अंबर टाइम्स। करीब 4 सालों से कछुए की चाल से बनाए जा रहे सुभाष नगर ओवरब्रिज निर्माण की रफ्तार धीमी होने से रहवासी क्षेत्रों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 2 साल कोरोना काल के बीत गए। बाकी समय कभी लाइट पोल शिफ्टिंग तो कभी प्रशासकीय स्वीकृति को, कभी बजट का रोना तो कभी भाव बढ़ने से इस ओवरब्रिज का निर्माण अधर में ही अटका पड़ा हुआ है। ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान कॉमर्स कॉलेज की ओर दोनों तरफ अप्रोच रोड भी बनाया गया है, जो अधूरा पड़ा होकर तालाब बन गया है। सड़क खुदने से कीचड़ और गड्ढों ने यातायात बाधित कर दिया है, जिससे डोंगरे नगर की तरफ जाने वाले रहवासी खासे परेशान हैं। लापरवाही का आलम ऐसा है कि मिट्टी के ढेर और कचरे के ढेरों ने व्यवस्था ध्वस्त कर रखी है, लेकिन ओवरब्रिज निर्माण ठेकेदार इस रास्ते तक की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। शहर कांग्रेस कमेटी ने सुभाष नगर ओवरब्रिज पर रुके हुए काम को पुनः शुरू करने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को एक पत्र दिया है। पत्र में मांग की गई है कि शासन ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ करे। इस ओवरब्रिज के कारण करीब 18 कॉलोनियों के 20,000 से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि जीवन नरकीय हो गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि 3 दिवस के भीतर यदि कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो कांग्रेस जन आंदोलन करेंगे। कांग्रेस शनिवार को उक्त मांग पर आंदोलन करेगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया। शहर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस पार्षद दल द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को हमने एक पत्र सौंपा है, जिसमें मांग करिए कि सुभाष नगर ओवरब्रिज का काम विगत 1.5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और आसपास की करीब 18 से 20 कॉलोनी के 20,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ पर आना जाना दुभर हो गया है और सुभाष नगर क्षेत्र में जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ के लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमने इसमें कलेक्टर महोदय को आवेदन देकर हमने मांग की है शीघ्र ओवरब्रिज का काम प्रारंभ कर दिया जाए, जिससे लोगों को सहूलियत मिले, और अगर नहीं तो हम शीघ्र ही इसमें कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। हम जनता को साथ में लेकर हम आंदोलन करेंगे। टीएनपीसी के दफ्तर पहुंचकर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने औचक निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने कार्यालय में नई और पुरानी कॉलोनियों से संबंधित फाइलों का निरीक्षण कर 2 दर्जन से अधिक फाइलें जब्त कर अपने साथ ले गए। कलेक्टर की कार्रवाई को भू माफियाओं और टीएनसीपी कार्यालय की सांठगांठ की शिकायतों से जोड़कर देखा जा रहा है। कलेक्टर की कार्रवाई से नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में हड़कंप मच गया। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को टीएनसीपी कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। कार्यालय में अस्त व्यस्त फाइलों की स्थिति देखकर कलेक्टर ने नाराजगी भी जाहिर की। विभाग के उप संचालक जीएल वर्मा के मौजूद नहीं होने पर कलेक्टर ने उन्हें फोन कर बुलवाया और नई और पुरानी कॉलोनियों से संबंधित फाइलें तलब की। कलेक्टर ने स्वयं कार्यालय में रखी फाइलों को देखना शुरू किया। कलेक्टर अपने साथ एक सूची भी लाए थे, जिसके अनुसार उन्होंने कई कॉलोनियों की फाइलें देखी। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी 2 दर्जन से अधिक कॉलोनियों की फाइलें अपने साथ लेकर गए हैं। कलेक्टर ने कार्रवाई के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि रैंडम जांच के दौरान टीएनसीपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां परीक्षण के लिए कुछ फाइलें साथ हैं और गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। क्या देखा आपने, क्या पाया, कोई शिकायत थी यहाँ पर ऐसी? देखिए, जो आम नागरिकों के माध्यम से समय समय पर इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती थी कि नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में उनको कुछ समस्याएं आती है। एक तो ये भी मुद्दा था और दूसरा हमारा जो एक समय समय पर आलाप सड़न हम इंस्पेक्शन करते रहते हैं इस तरह के कार्यालयों का, तो वो भी हमारा एक इसमें प्रश्न था। इन दोनों बातों को देखते हुए आज जो नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय है रतलाम का, उसका आलाप सड़न जिसको बोलते हैं आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान देखा तो निश्चित रूप से इसकी प्राथमिक जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ के ऑफिस की, जो एक जो फाइलिंग सिस्टम और ये और वो काफ़ी अव्यवस्थित है। वो एक कार्यालयीन प्रक्रिया है। इसके अलावा जो समय समय पे हमें प्राप्त होता रहता था कि इंडिविजुअल प्लाटों का कॉलोनी के बजाय वो किया है, लेआउट अनुमोदित किया है, तो उससे संबंधित कुछ फाइलें हमने अभी प्राप्त की है। उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद में जो भी समुचित कार्रवाई होगी या तो वो वापस दे देंगे फाइलों को उनको, अगर सही पाएगी तो, और नहीं होगा
तो हम उसके संबंध में जो भी है अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई आधार बनता है तो उसको हम करेंगे। तो अभी एक प्रारंभिक वो था इंस्पेक्शन, जिसमें हमने जो मौके पे देखा कि ये कॉलोनियाँ की अनुमति है, ये इंडिविजुअल प्लाट की अनुमति दी गई है या लेआउट उसके अप्रूव किए गए हैं, उन बातों से संबंधित 25-30 फाइलें मैंने प्राप्त की, उसका परीक्षण करेंगे और परीक्षण से पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। राजस्थान के चरवाहों की 10 लाख रुपए की कीमत से अधिक की भेड़ें रतलाम निवासी एक आरोपी ने अपने साथियों की मदद से चुरा ली है। खबर के मुताबिक राजस्थान के पाली निवासी पबजी उर्फ पबराम रेवारी निवासी ग्राम बदरलाऊ ने अपने साथियों के साथ 600 से अधिक भेड़ें चराने के लिए रतलाम लाए थे। 20-21 सितंबर की रात सेजावता सालाखेड़ी बाईपास पर एक खेत पर ठहरे थे। पबजी की 200, भवाराम की 180 और छगनलाल की 280 भेड़ अलग अलग झुंड में खेत में बैठी थी। रात 1 बजे जब उन लोगों की नींद लग गई तो सुबह 3 बजे खुली तो तीनों झुंड में कुछ भेड़ें कम दिखाई दी। गिनती करने पर पबजी की 35, बावाराम की 25 भेड़ें व छगनलाल की 41 भेड़ कोई चुरा कर ले गया। इन भेड़ों की कीमत 10,10,000 रुपए से अधिक है। तलाश करने पर भेड़ खाचरोद रोड पर जफर पिता फखरुद्दीन कुरैशी निवासी हाट रोड के गोट फार्म हाउस पर दिखी। सूचना पर सालाखेड़ी पुलिस ने आरोपी जफर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 3 अन्य साथी फरार हैं। आरोपी को न्यायालय ने 24 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। गुरुवार की रात खाटू श्याम के नाम रही। कारजूनगर में एक शाम खाटू वाले के नाम भजन संध्या में शाम के दीवानों की जमकर भीड़ रही। मन की बात सांवरे के साथ करने के लिए भक्ति ज्ञान के संगीत में देर रात तक शाम प्रेमी डुबकी लगाते रहे। अनुष्का, अधिष्ठा, अमर और आकाश की सुमधुर आवाज से सजे खाटू श्याम के भजनों में हर कोई थिरकने को मजबूर हो गया। भव्य दरबार, पुष्प, केसर, चंदन, इत्र की वर्षा ने समूचे माहौल को सुगंधित कर दिया। खाटू का अलौकिक श्रृंगार, अखंड ज्योत से हरेक ने दर्शन कर 56 भोग प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। नगर निकाय चुनाव के बाद गठित नगर सरकार के निर्वाचित पार्षदों के व्यवहार और कर्मचारियों से अभद्रता के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को नगर पंचायत के बाद शुक्रवार को आलोट में पार्षद द्वारा दरोगा से गाली गलौज कर अभद्रता करने का मामला सामने आया। आलोट नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद शहजाद मुल्तानी मक्खी ने दरोगा राहुल के साथ अभद्रता की, जिससे अभी सफाई कर्मियों में आक्रोश फैल गया और नगर परिषद और थाने के सामने पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मचारी संगठन ने पुलिस थाने में पार्षद के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है। दरोगा राहुल ने बताया, ज्ञापन दिया है, अगर आज आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आगे आपका कर्मचारी संगठन का क्या रूप रहेगा? कार्रवाई आगे जाएंगे। कल से हमारी हड़ताल रहेगी और कार्य बंद रहेगा, जिसकी समझ जवाबदारी प्रशासन महोदय की रहेगी। जिस समय पे आपके साथ जो घटना घटी है वो कहाँ, कौन सा स्थान था और कौन और आपके साथ में थे जो जिनके सामने गाली गलौज हुई है? नगर परिषद कार्यालय में, और वहाँ पर सभी पार्षद महोदय और सीएमओ सर मौजूद थे।
सभी की और हमारे उपस्थिति में आपके साथ गाली गलौज हुई है? हाँ सभी की उपस्थिति में, और हमारे कर्मचारी भी सभी वहाँ पर मौजूद थे। मामला क्या था जिस वजह से गाली गलौज हुई है? मामला क्या था, किस वजह से उन्होंने गाली दी आपको? मामला सफाई वफाई क्या कोई? नहीं, सफाई वफाई कुछ नहीं, उसने आकर सीधे गाली गलौज करना शुरू कर दी। इधर रतलाम में भी सफाई कर्मी महापौर प्रहलाद पटेल के खिलाफ मोर्चा खोलने की घोषणा कर चुके हैं। यह मामला आलोट नगर में स्थित सेवालय नर्सिंग होम का है, जहां गलत इलाज कर पीड़ित से 2 लाख रुपए तक हड़प लिए गए। वहीं ऑपरेशन फेल होने के बावजूद एक और ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे मरीज की तबीयत अधिक बिगड़ने से उन्हें उज्जैन रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फरियादी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि तालोद निवासी शंकर सिंह पिता जुझार सिंह की माता को अचानक पेट में दर्द होने के बाद आलोट स्थित नर्सिंग होम में ले जाया गया था। यहां पदस्थ डॉक्टर RS चौहान व उनकी पत्नी पूर्णिमा चौहान ने फरियादी को डरा धमकाकर जबरन फरियादी से उसकी माता के पेट के ऑपरेशन करने के लिए 2 लाख रुपए हड़प लिए। ऑपरेशन फेल होने पर बिना अनुमति के एक और ऑपरेशन कर दिया, जिससे फरियादी की माताजी की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें उज्जैन ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात फरियादी ने डॉक्टर चौहान से बात करना चाही तो उन्होंने मारपीट कर उसे भगा दिया। फरियादी शिकायतकर्ता शंकर सिंह ने बताया, तो वे वहाँ मैडम की टकी धक्का दे के वो 2 चांटा लगा दिए, मेरे को बाहर निकाल दिया। मेरे माता पर दौड़ा बंदा था और मैं बाहर निकल गया। तो मैं आई ने रिपोर्ट डाली तो पुलिस वाला सुनी नहीं है। फिर 4 दिन बाद फिर रिपोर्ट डाली तो फिर तो नहीं सुनी। फिर सब काम कार्यक्रम निपटिया, जिनके बाद में मैं वहाँ गया रतलाम। वो रतलाम से हाई कोर्ट में दही आया वकील साहब ने, फिर तो होना ही नहीं हुई। इस मामले में एडवोकेट मनीष फरंकिया ने बताया, क्या मामला है, वो कोर्ट ने क्या आदेश दिया? शंकर सिंह एक तालोद का निवासी है। उसकी माँ के पेट में अचानक दर्द हुआ था, जिसके संबंध में उन्हें सेवालय नर्सिंग होम के जो डॉक्टर साहब चौहान साहब हैं, उनके उपचार के यहाँ अपनी माँ को ले गया था। तो उन्होंने उपचार में एक जरा सा पेट पे हाथ लगाकर बोला कि आपके माँ के पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जिस पर उसने बोला कि साहब पेट में दर्द तो जरा सा है, तो कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगी। इस पर बेचारे ने बाज़ार से 2 लाख रुपये की व्यवस्था करी। 2 लाख रुपये दे के पेट का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद उसकी माँ का ऑपरेशन फेल हो गया, उससे उसके ब्लड निकलना बंद हुआ। तो उनकी पत्नी और दोनों ने बोला, डॉक्टर साहब की पूर्णिमा चौहान और दोनों ने, कि नहीं इसका डबल ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगी। बेचारे ने डर के मारे अपनी माँ का डबल ऑपरेशन कराया। अब डबल ऑपरेशन करने की वजह से और मामला बिगड़ गया। वो ब्लड बाथरूम की जगह से लगातार निकलना चालू हो गया। अब वो घबरा गया, उसने तत्काल RD गार्डी हॉस्पिटल में अपनी माँ को रेफ़र किया। वहाँ डॉक्टरों ने उसकी मतलब पूरी उपचार किया और बोला कि ये तो पूरा मामला बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ये डॉक्टर चौहान के हॉस्पिटल में उपचार हुआ था और इसमें बहुत सारी चीज़ें सड़ भी चुकी है और अब हमारी कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी हम उपचार करते हैं। और उपचार के दौरान उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस संबंध में जब वो रिपोर्ट लेके जब फरियादी शंकर सिंह चौहान साहब के आया तो उन्होंने गाली गलौज करके उसके मारपीट कर भगा दिया कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है और मेरी ऊपर तक पहुँचे तेरी और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस संबंध में फरियादी ने थाने से लेके तो CM हेल्पलाइन तक सारे आवेदन दिए, पर किसी भी अधिकारी ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। उसके पश्चात तो सारे कागज लेके मेरे पास आया, जिसके संबंध में मैंने माननीय न्यायाधीश महोदय मुनाल मोहित साहब के यहाँ प्राइवेट कंप्लेंट पेश की, जिस पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस थाना आलोट को निर्देशित किया है कि इस संबंध में तत्काल जांच कर प्रतिवेदन कोर्ट में पेश करें। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज ने अपने प्रेरक प्रवचन में कहा कि सूचना और संचार की क्रांति ने आज सबका जीवन बदल दिया है। दशकों पहले हमारा जीवन क्या था, आज क्या है, यह देखेंगे तो बहुत अंतर पाएंगे। इसीलिए मन को कल्पना में परे रखें और स्मृतियों में विचरण करना चाहिए। प्रमुख प्रेमी संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हनुमंत धाम बड़बड़ में अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि आज व्यक्ति विषयों के कारण दुखी है। विषयों की आसक्ति से निवृत्ति पाना है तो वितराग महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। यह व्यक्ति की सोच की फसल होती है, जो जैसा फसल बोता है वो वैसा ही पाता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में महापुरुषों का स्मरण करने का विशेष महत्व है। चिंतित रहो, भयभीत रहो, सुखी अब सुखी रहेगा।
जनता गरीब, देश खत्म और अशांत है। तो ये क्यों? ये इसलिए है कि हमारा कोई साधन, हमारी कोई सोच, हमारा कोई चिंतन, कोई थॉट प्रोसेस, हमारा कोई चिंतन अथवा विचार प्रक्रिया हमारी, उसमें कहीं तो खोट है, कहीं तो दोष है। दिन भर के अपने श्रम साधन के कोई आउटपुट नहीं है, फिर भी रेस्टलेसनेस, फिर भी हम कहते हैं हम चिंतित हैं। इस पूरे धरती का पैसा लगता था, इस पूरी धरती का पैसा सिक्योरिटी पे खर्च होता, पूरी धरती का पैसा। शासन और प्रशासन ने आदेश जारी कर साफ तौर पर कहा है कि नव निर्वाचित महिलाओं को आजादी से काम करने दिया जाए। महिला प्रतिनिधि के कामकाज में पति या परिजन हस्तक्षेप नहीं करे, न ही बाधक बने। बावजूद इसके अब भी अनेकों स्थानों पर पति देव ही पत्नियों के काम की जिम्मेदारी संभालते नजर आते हैं। नामली नगर पंचायत उपाध्यक्ष पूजा योगी के पति श्रीनाथ योगी दिन भर नगर पंचायत में रहकर कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। सफाई कर्मियों से अभद्रता और नौकरी से हटाने की धमकी के बाद सफाई कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की है। देखो उस दिन अपनी बात हुई थी परिसर हाल में कि जिसको भी नए ये उनको आवेदन तो परिसर बैठक होने दो और उसकी बात नहीं देता मुझे आप आवेदन दे दो, अपन मान तो नगर परिषद में दूंगा ना आवेदन, कौन रखेगा? बिना प्रस्ताव के आप आदेश भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।